वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 7वें पाकिस्तान चीन वज़रा ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत के लिए बीजिंग रवाना। इसहाक़ डार 4 जनवरी को चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाक चीन 2 तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इसहाक़ डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला ओहदेदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर आमिर सईद का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को ख़त। अमरीका की जानिब से ईरान को धमकी की मज़म्मत का मुतालबा। ईरानी सफ़ीर का ख़त में कहना है कि अमरीकी सदर का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैरूनी दबाव बेअमनी भड़काने की भी कोई भी कोशिश ईरानी खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक रखता है। आयतुल्लाह ख़ामनेई के करीबी मुशीर अली शमख़ानी ने कहा कि ईरानी सलामती की जानिब बढ़ने वाला हाथ काट दिया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती उमूर के सरबराह अली लारीजानी बोले कि अमरीकी मुदाखलत से पूरे खित्ते में बेनज़मी फैलेगी, अमरीकी मुफादात तबाह किए जाएंगे। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 6 अफराद हलाक हो चुके। अमरीका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और CIA के साबिक डायरेक्टर माइक पॉम्पियो का कहना है कि ईरान की हुकूमत मुश्किल में है। फौजी मुदाखलत उनकी आखिरी उम्मीद है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। ईरानी हुकूमत के 47 बरस और ट्रंप अमरीका के 47वें सदर, क्या ये इत्तफाक नहीं? ईरान की सड़कों को एहतजाज करने वाले ईरानी अवाम और उनके साथ चलने वाले मुसाद एजेंट्स को नया साल मुबारक हो। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई, उन्हें हलाक किया, तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने के लिए आगे आएगा। अमरीका ने निशाना बांध लिया है, किसी भी इक़दाम के लिए तैयार है। ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी का अमरीकी सदर के ईरान से मुतालिक बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। रजा पहलवी का कहना था कि सदर ट्रंप का बयान ईरानी अवाम के लिए मजीद ताकत और उम्मीद है। आखिरकार अमरीका का एक और सदर मजबूती से उनके शाना बशाना खड़ा है। रजा पहलवी का कहना था कि उनके पास ईरान के लिए मुस्तहकम मुंतकिली का मंसूबा है और उसे पूरा करने के लिए अवाम की हिमायत भी हासिल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा है कि मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए तहम्मुल और दानिशमंदी की ज़रूरत है। सऊदी अरब का यमनी सदारती काउंसिल की जनूबी मसले के हल के लिए फ़ोरम की दरख्वास्त का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़ोरम के इनेकाद का मकसद यमन के जनूबी मसले का हल तलाश करना है। सऊदी अरब की जनूबी यमनी धड़ों से फ़ोरम में शिरकत की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से अमाराती फ़ौजी दस्तों की वापसी मुकम्मल कर ली। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद फ़ौज वापस बुलाई। यमन में शराकत दारों के साथ हम आहंगी से फ़ौजी मिशन मुकम्मल किया। कराची में माय कोलाची रोड फाटक के करीब मैनहोल से मिलने वाली 4 लाशों का सिविल हॉस्पिटल में इब्तदाई पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशें कई रोज़ पुरानी हैं। एक लड़के के सर, चेहरे और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात हैं। उम्र तकरीबन 13 से 14 साल है। 10 साल के लड़के की लाश गला कटी हुई है। लड़की के सर, चेहरे और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात हैं। उम्र तकरीबन 14 से 15 साल है। चौथी लाश तकरीबन 40 साल की खातून की है। सर पर शदीद तशद्दुद के निशानात हैं। रावलपिंडी सदर बैरूनी के इलाके में फायरिंग से 4 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू ने कुछ देर कबल शहरी से गाड़ी छीनी थी। कार छीनने की इत्तला पर मशकूक गाड़ियों को रोका तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गैंग के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी इस्लामाबाद से गन पॉइंट पर छीनी गई थी। डकैत गैंग पर चंद रोज कबल सदर बैरूनी के इलाके में ताजिर को कत्ल का इल्जाम भी था। हलाक डाकू रावलपिंडी, पेशावर और इस्लामाबाद में कत्ल, डकैती और कार छीनने के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और मतलूब थे।
हद्दे निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे M2 और M3 को खोल दिया गया। M4 शेर शाह से पिंडी भट्टियां और M11 लाहौर मीन टोल प्लाजा से संबड़ियाल तक ताहाल बंद। मुल्तान सक्कर M5 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन में जनूबी और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का इम्कान जाहिर कर दिया। NDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, झंग, मुल्तान, खानेवाल, मियाचन, साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध मुतवक्के। बालाई सिंध के इलाकों बिलखुसूस सक्कर के अतराफ धुंध का इम्कान। इस्लामाबाद में भी रात और अलग सुबह धुंध के इम्कान। खराब मौसम की वजह से मुल्क भर में फ़ज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। 5 परवाजें मनसूख, 4 को मुतबादिल जगह उतार लिया गया। 80 परवाजें ताख़ीर का शिकार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। अंदरून मुल्क और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के शेड्यूल दरहम बरहम। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई और अबू धाबी में शदीद धुंध के बायस हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। दुबई और अबू धाबी पुलिस की शहरियों को इंतहाई मोहतात ड्राइविंग करने की हिदायत। अक्टूबर 2024 में कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश हमले में दहशतगर्दों की फंडिंग का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम सईद और जमानत पर रिहा शरीक मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमान पर खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की खरीदारी में सहूलतकारी का इल्जाम है। बानी PTI को जेल में महल जैसी सहूलियात हासिल नहीं, मगर उन्हें बाहर की खबरों तक रसाई हासिल है। 2 अखबार मिले हुए हैं। उनके कमरे में LED भी लगी हुई है। रहने के लिए 6 बैरकें भी मिली हुई हैं, जिनमें से 5 उनके अपने इस्तेमाल में हैं। 6ठी बैरक में उनका मुशक्कती रहता है। अडयाला जेल में कैद रहने वाले मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जेल के अंदर की तफसीलात बता दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसिब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, बानी PTI दिन में 2 बार अपनी बैरक से बाहर आते थे, सुबह 9 बजे नाश्ते के लिए और दोपहर 3 बजे दोपहर के खाने के लिए। उनका मुशक्कती देसी घी के तड़के लगाता था, जिसकी खुशबू हमें भी आती थी। बानी PTI जब गुस्से में आते तो बहुत ऊंची आवाज़ में और मुसलसल बोलते। बानी PTI जेल में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। 2 साल जेल काटने वाले के लिए फ्रस्ट्रेटेड होना गैर मामूली बात नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट खुद बानी PTI है। मुज़ाकरात के लिए इबाहम हुकूमत नहीं, दूसरी तरफ से है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले नवाज शरीफ या एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के बारे में इन्हें कुछ नहीं कहा। बातचीत का टास्क महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास के हवाले किया गया है। वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़रूर मुलाकात करेंगे। सुहेल आफरीदी ने एतराफ़ किया कि लाहौर के दौरे के दौरान उनकी जानिब से गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अमल का रद्द अमल था। उन्होंने अपने दौरे लाहौर के दौरान गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माजरत कर दी। मुस्लिम मुल्कों का गजा पट्टी में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलमी बिरादरी से इसराइल पर गजा में पाबंदियां खत्म करने के लिए दबाव डालने की अपील। बुनियादी ढांचे और अस्पतालों की बहाली और रफह क्रॉसिंग खोलने पर जोर। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन और कतर के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि बारिशों और तूफान ने गजा की इंसानी सूरत हाल संगीन बना दी है। मौसम की शिद्दत ने गजा पट्टी की नाजुक हालत बेनकाब कर दी। सर्द मौसम में ज़ेर आब आए खेमों और ग़िज़ाई क़िल्लत ने इंसानी ज़िंदगी को ख़तरात बढ़ा दिए हैं। इसराइल गजा और मगरबी किनारे में इमदादी कामों की बिला रुकावट इजाज़त दे। आलमी बिरादरी अपनी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे।
इसराइल का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में मुतादिद बैनुल-अक़वामी NGOs की सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का इसराइल के फैसले पर तशवीश का इजहार, फैसला वापस लेने का मुतालबा। अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन इदारे की साबिक़ खुसूसी नुमाइंदा एंजेलिना जोली का रफ़ा का दौरा। रफ़ा बॉर्डर पर गज़ा के फ़लस्तीनियों को खुराक की तरसील में रुकावटों का जायज़ा लिया। हिलाल अहमर के रज़ाकारों और गज़ा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर से मुलाकात की। हिलाल अहमर रज़ाकार ने एंजेलिना जोली को बताया कि सरहद पर हज़ारों इमदादी ट्रक दाखिले के मुंतज़िर हैं, लेकिन गज़ा पर आयद पाबंदियों के बायस इमदाद की तरसील शदीद मुश्किलात का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला का जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज क़ल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ़ कराने के इक़दाम का हुक्म। पंजाब में अमराज क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला। वज़ीर आला की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिबी आलात की ख़रीदारी के इक़दाम की हिदायत। कराची के इलाके कोरंगी 6 नंबर मार्केट के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से रिक्शे में बैठी 17 बरस की कोमल की मौत का वाक़या। पुलिस ने सरकार और शहरी की मुद्दत में 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। DSP लांढी फायजा सूदर की सरबराही में कमेटी तश्कील। वाक़े की जगह से बरामद गोलियों के खोल फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। मुबैना मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 डाकू फरार हो गए। सहवन के गांव जान मोहम्मद भट्टी से 3 खवातीन को अगवा कर लिया गया, 2 अफराद जख्मी। खवातीन के अगवा के इल्ज़ाम में 20 मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, 2 अफराद गिरफ्तार। SSP के मुताबिक कुछ अर्सा कबल एक नौजवान ने मुखालिफ बरादरी की लड़की से पसंद की शादी की थी। पसंद की शादी करने पर दोनों बरादरी में तनाज़े था। पाकिस्तान के 96% घरानों को मोबाइल या स्मार्टफोन की सहूलत हासिल है। मुल्क भर में 92% अफराद मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में 70% से ज़ायद घरान इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी इलाकों में ख़वातीन का इंटरनेट इस्तेमाल मर्दों से ज़्यादा है। साल 2024-25 में पाकिस्तान में डिजिटल कनेक्टिविटी में नुमाया इजाफा हुआ। 2019 के मुकाबले में इंटरनेट इस्तेमाल में दुगने से ज़ायद इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल रसाई में 77% के साथ सर फहरिस्त है। तौहीन मजहब के मुकदमे में अडयाला जेल में कैद रहने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने तौहीन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुख्तलिफ अफराद के केसेस की तफसीलात जियो न्यूज़ पर बताई। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के साबिक वज़ीर शहबाज भट्टी के बड़े भाई बिशप जफर भट्टी अडयाला जेल में इसी इल्ज़ाम में कैद थे। 13.5 साल कैद रहने के बाद वो अदालत से बरी हुए और 3 रोज़ के बाद इंतकाल कर गए। इंजीनियर मिर्जा ने बताया कि जफर भट्टी अपने भाई शहबाज भट्टी की लाश लेने अमेरिका से पाकिस्तान आए तो उन्हें तौहीन मजहब के केस में फंसा दिया गया। 5 साल ट्रायल के बाद उन्हें सजाए मौत दे दी गई। बिशप जफर भट्टी ने खुद बताया कि सजा देने वाले जज ने उसी दिन अपनी बीवी के साथ आकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि उन्होंने अवामी दबाव पर बिशप को सजा सुनाई। अक्टूबर 2025 में हाई कोर्ट ने जफर भट्टी को बरी कर दिया और 3 रोज़ बाद 5 अक्टूबर को वो फौत हो गई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि एक डिक्लेयर्ड पागल बच्चा भी तौहीन के इल्ज़ाम में कैद है, जबकि एक नाबीना शख्स जिससे बटनों वाला मोबाइल मिला उस पर इल्ज़ाम है कि वो उसी फ़ोन से पोस्ट करता था। 2020 में दोस्ती से इनकार पर एक लड़के ने अनीका अतीक नामी लड़की को तौहीन मजहब के केस में फंसा दिया। इस लड़की पर भी कुछ साबित नहीं हुआ और अक्टूबर 2025 में उसे हाई कोर्ट ने बरी किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुताबिक जब वो जेल में पहुंचे तो वहां तौहीन मजहब के मुकदमात में कैद कई नौजवानों ने खतूत और अपने केसेस की तफसीलात भेजी, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि असल गुस्ताख वो हैं जिन्होंने उन नौजवानों को फंसाया है और उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिनसे NCCRA के मासूल अफसरान ने केस खत्म करने के लिए 50-50 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी।
न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद इंसानी हुकूक कारकुन उमर खालिद के नाम खत, यकजहती का इजहार। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले खत में ज़ोहरान ममदानी ने लिखा कि तल्ख एहसासात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम सब आपके बारे में फिक्रमंद हैं। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी ने ज़ोहरान ममदानी के खत को दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देते हुए कहा है कि ऐसी किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के दीगर 8 लॉ मेकर्स भी उमर खालिद के हक में भारतीय सफीर को खत लिख चुके हैं, जिसमें उमर खालिद की जमानत पर रिहाई और शफाफ ट्रायल का मुतालबा किया गया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि जंग में फतह के बाद पाकिस्तान को जो मकाम आलमी सतह पर मिला पहले कभी नहीं मिला। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुज़श्ता साल पाक अमेरिका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। गुज़श्ता साल पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का क्रेडिट क़यादत को जाता है। मुस्तकबिल में पाक अमेरिका शराकतदारी में मजीद बेहतरी आएगी। नए साल के पहले दिन दुबई में 58 अरब 80 करोड़ 65 लाख पाकिस्तानी रुपए की प्रॉपर्टीज फरोख्त। दुबई में एक दिन में 204 सौदे मुकम्मल हुए। 140 रिहायशी यूनिट्स, 40 इमारतें और 24 प्लॉट्स फरोख्त हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई रियल एस्टेट में साल 2025 में रिकॉर्ड खरीदो फरोख्त हुई। रियल एस्टेट सौदों में सन 2024 के मुकाबले में 30.6% इजाफा हुआ। जनवरी से दिसंबर 2025 तक 185.5 अरब डॉलर्स के सौदे हुए। दुबई की प्रॉपर्टी खरीदने में 31 से 45 साल की उम्र के अफराद सबसे आगे रहे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के तहत 700 पाकिस्तानी ब्रांड्स की आज से कराची एक्सपो सेंटर में नुमाइश होगी। ईरान और श्रीलंका के वफूद 2 रोज़ा नुमाइश में खुसूसी शिरकत करेंगे। नुमाइश में फूड, प्लास्टिक, गारमेंट्स और दीगर अशिया पेश की जाएंगी। नए साल का पहला सुपर मून आज रात होगा। पूरा चांद आसमान पर मामूल से बड़ा दिखाई देगा। ये रवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। पाकिस्तान में सुपर मून का आगाज शाम 5:51 पर होगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई देगा। ये अक्टूबर 2025 में शुरू होने वाले सुपर मून के सिलसिले का आखिरी सुपर मून होगा। साल 2025 बरतानवी तारीख का गर्म तरीन साल रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में औसत दर्जा हरारत 10.9 सेंटीग्रेड रहा। बरतानिया के 5 गर्म तरीन सालों में से 4 मौजूदा दहाई में आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खवातीन खिलाड़ियों के स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का दौरा। 36 क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल इस कैंप में खिलाड़ियों से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि अमली मशकों और स्टेमिना पर भरपूर तवज्जो दें। हर मौके पर जज्बे और अज़म के साथ फाइट करें, कभी हिम्मत न हारें। इस मौके पर कैंप का कोचिंग स्टाफ और ऑफिशियल्स वहाब रियाज, अब्दुल रहमान, इमरान फरत और मैनेजर आयशा जलील भी मौजूद थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई नामों की फहरिस्त ICC को भिजवा दी है। दौरे श्रीलंका में शामिल न किए जाने वाले स्टार बैटर बाबर आजम, फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ के नाम भी शामिल हैं। बाबर आजम और हारिस रऊफ इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहे हैं। शाहीन आफरीदी अनफिट होने के बायस लीग का हिस्सा नहीं रहे। वो लाहौर में रिहैब कर रहे हैं। नेशनल रेसलिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। सेक्रेटरी रेसलिंग फेडरेशन इनाम बट के मुताबिक प्रोग्राम में अंडर 17 और अंडर 19 के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। टैलेंट हंट प्रोग्राम में मुल्क से रिकॉर्ड 1000 से ज्यादा पहलवान शरीक हैं। सहराओं और ऊंचे नीचे रास्तों पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे मुश्किल रेस डाका रैली का 48वां एडिशन आज से सऊदी अरब में शुरू हो रहा है। 13 मरहलों पर मुश्तमिल रेस का बाकायदा पहला स्टेज 4 जनवरी को होगा। 17 जनवरी तक जारी रहने वाले इस इवेंट में रैली के मारूफ ड्राइवर्स 8000 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। आज पहले रोज 98 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस का तारुफी मरहला होगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या खवातीन, हर किसी को है 4 जनवरी का इंतजार। BYD कराची मैराथन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में हजारों अफराद की रजिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक मैराथन निशान पाकिस्तान से शुरू होगी। रनर्स सी व्यू से गोल्फ क्लब और फिर निशान पाकिस्तान वापस आएंगे।
हाफ मैराथन के शुरका एक बार जबकि 42.2 किलोमीटर के फुल मैराथन के शुरका 2 बार ये चक्कर लगाएंगे। इवेंट में फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फन रन और 10 किलोमीटर की रिले भी होगी। डिफेंस में नहीं रहता, लड़के की हाइट नहीं है, लड़का नशे करता है, लड़की को खाना पकाना नहीं आता। ये भी होता है। इनके पास कुछ है ही नहीं देने को, इनसे क्या? मुझे लड़के की माँ पसंद नहीं है। हम सैयदों के अलावा शादी नहीं करते। मैं अभी शादी का सोच नहीं रही। तो रिश्ता क्यों बुलाया? वज़ाया कर दी बिस्किट। अम्मी अब्बा ने बुलाया, उनसे बोले मैं क्या करूँ। अदाकारा नवीन वकार ने सुनाई अपनी शरारतों की कहानियां। बचपन में कितनी मार पड़ी, वालिदा ने क्यों मारा, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नया साल, नया अज़्म, नई उम्मीदें और नई एंटरटेनमेंट जियो टीवी एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए ला रहा है। समाजी रवैयों के बदलाव की काविश लिए बनाई गई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा। नई जिद्दोजहद का आगाज़ करने वाला ये ड्रामा कनेडियन हुकूमत और कशफ फाउंडेशन के इश्तराक से बनाया गया है। और शायकीन फिल्म को 2026 में सबसे ज्यादा इंतजार है। साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून पार्ट 3 इस साल की टॉप 5 मुतवक्की फिल्म की फहरिस्त जारी। दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं अवेंजर्स, डूम्सडे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जबकि चौथे नंबर पर क्रिस्टोफर नॉलन की द ऑडिसी और 5वें नंबर पर बच्चों में मकबूल एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 5 शामिल है।